में, बीमारी में, हालात में नहीं होते तो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं ना। क्योंकि आपके दिमाग में था कि हमारा भी एक परमेश्वर है। बोलो। तो जब आप सब ठीक ठाक होते हैं तो फिर इधर नहीं आते हैं ना। फिर आपके दिमाग में होता कि सब ठीक है मेरे लिए, तो मैं क्यों अपने धर्म से दूसरे धर्म में सीखना है। क्योंकि मैं कुछ ही समा आपको दूंगा शिक्षा, ताकि आप लोग पकड़ो इस शिक्षा को, ठीक है। क्योंकि तुम्हें जीवन मिलना है ज्ञान से, समझ से। आमेन। कैसे मिलना है? जैसे मान लो सारे इंसान होते हैं ना, सारे इंसान ही होते हैं। तो इस दुनिया में एक एजुकेशन सिस्टम है जो इंसानों को किसी बड़ी पोस्ट पर ला सकता है। हालेलुया। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? एजुकेशन क्या चीज़ होती है? एक ज्ञान होता है कई प्रकार का। जैसे आईपीएस ऑफिसर बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, जज बनने का ज्ञान, और भी बहुत सारे फील्ड है ना। तो उस ज्ञान है तो सारे इंसान, लेकिन वो अगर उनकी रुचि रुचि इंटरेस्ट बन गया तो लगातार उसमें बने रहे, स्टडी करते रहे, उस ज्ञान को सीखने में, पढ़ने में, समझने में फोकस बनाया, तो एक दिन वो बहुत ज्ञान में बढ़ जाएंगे। तो जब बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो अगर अच्छी उन्होंने एजुकेशन पकड़ी होगी, अच्छी मेहनत की होगी, तो फिर वो बड़े ऑफिसर बन सकते हैं उस ज्ञान से। आमेन। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर क्या होता है जब हम स्पिरिचुअली, कैसे स्पिरिचुअली, है ना, आध्यात्मिक लाइफ या आध्यात्मिक वे, रास्ता, जिसको बोलते हैं पाठ पूजा, क्या बोलते हैं हम लोग? जब हम इस रास्ते पे आते हैं तो तब मनुष्य को समझ नहीं आती क्या करना है। क्योंकि यहां भी सेम है, स्पिरिचुअली ज्ञान। आमेन। क्या है यहां पर? सेम स्पिरिचुअल ज्ञान। यहां पर वो विषय नहीं है ना। जैसे पर जब आप लोग आए हो तो सबसे पहले ये आप अपने माइंड में सेट कर लो कि आप किसी धर्म के रास्ते पर नहीं आए। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये दिमाग से हट गई तो यहाँ क्या होता है, क्या सिखाया जाता है, क्या प्रेयर की जाती है, तभी उसका इंटरेस्ट बनेगा जब आपको सही से इसकी समझ होगी। अगर आप हम प्रेयर करते हैं आपके ऊपर, आपको हमारी प्रेयर के बारे में पता नहीं है, ये हमने जो प्रेयर की उसमें आपने क्या करना था, कैसा मन रखना था, कैसे उसको रिसीव करना था प्रेयर को, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? तो मैं चाहता हूँ अगर आप इतनी दूर दूर से आए हैं, मोस्टली यहाँ पर पंजाबी लोग कम है आज, क्योंकि पंजाबी लोग क्या है ना, जैसे कल सत्संग में आए थे लोकल बहुत सारे लोग, तो वो बीच बीच में आते रहते हैं। तो जो आप बाहर से आए हो कल संगति अटेंड करने के लिए, कुछ थर्सडे मीटिंग अटेंड की, कुछ लोगों ने आज संडे कल की अटेंड की, तो उसके बाद हम बोलते हैं ना लोगों को कि आप लोग 2-4 दिन यहाँ रुक कर जाना, ताकि समझ कर जाना, ताकि आप जिस काम के लिए आए हो, है ना, ताकि आपका भला हो। आमेन। क्या हो आपका? देखो, परमेश्वर जिसने सृष्टि रची है वो कौन है, क्या है, हमें समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सिख जाति से हूं, ठीक है। इधर और भी बैठे होंगे हमारे पंजाबी लोग। पंजाबी लोग कितने हैं अभी? हाथ खड़ा करो। कम से कम 30 लोग तो हैं पंजाबी, ठीक है। बाकी लोग बाहर के स्टेट से हैं। तो अब इनमें कई लोग सिख हैं, ठीक है। तो ये क्यों आए यहाँ पर? क्या कारण था इनका आने का? कारण ये था प्रॉब्लम, मुश्किल, जो हम चाहते थे अपने धर्म से, जो भी हम शुरू से करते आ रहे थे उससे वो नहीं हुआ। तो कई बार लोग इधर उधर जाते हैं ना और भी जगहों पर। जैसे ये देखो, ये बैठे 2 बच्चे आगे,
ये लड़की कनाडा से आई है सिर्फ प्रेयर के लिए यहाँ। क्यों कनाडा से आई है? क्योंकि इसको 12 साल से एक बड़ा बुरा खतरनाक दुष्ट आत्मा था इसके ऊपर, जो इसको नष्ट कर रहा था। अगर ये ना आते थे शायद इसको नष्ट ही कर देता, ऐसा ही था ना। ये मेडिकल स्टूडेंट है और साथ में इसने डॉक्टर बनना था। तो अब डॉक्टर बनना था, मेडिकल स्टूडेंट थी। शुरू में तुम एमबीबीएस से बाद में एमडी में जाना चाहती थी, कोई बड़ा डॉक्टर बनना चाहती थी? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह के बच्चे। हाँ जी, मैंने कार्डियोलॉजिस्ट हाँ। बनना था। क्या बनना था? कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ ओके, हार्ट का डॉक्टर है ना, हाँ उसी को कहते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। हार्ट का डॉक्टर बनना था। तो ये इसका सपना था, लेकिन उसकी वजह से शैतान इसके ऊपर आने से, ये इसकी मम्मी है, पहले तो अपना धर्म सिख धर्म उसमें जो करना था किया, फिर मुस्लिम धर्म में मज़ारों पर गए, कहीं गए, मतलब उसके बाद जैसे वो तांत्रिक बाबा होते हैं, फिर वो पंडित, सब कुछ इन्होंने कर लिया, सारा कुछ। लेकिन 12 साल से इसको शैतान मार रहा था। इसके ऊपर जब शैतान आता था वो देखा नहीं जाता था। हमारे पास वीडियो है, मैं ऑफिस में बैठा था, इसको तो शायद पता नहीं, शैतान मेरे सामने यहाँ से कपड़ा पकड़कर ना यहाँ से फाड़ दिया, ब्रेस्ट नंगा कर रहा था, इतना गंदा था, और इससे व्यभिचार करता था शैतान। कुंवारी बच्ची है, सोचो। अब एक मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि जो मेडिकल साइंस है वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, क्योंकि शैतान होता है, कोई दुष्ट आत्मा होता है, ऐसी चीज़ों को नहीं मानती मेडिकल साइंस। लेकिन इसको पूछो जो इससे हो रहा था, अगर वो कोई दवाई का विषय है, कोई बीमारी है, अगर डॉक्टरों के हिसाब से, तो इतना हॉस्पिटल में दाखिल ही ठीक हो जाती, ये तो हुई नहीं। आपको समझ आ रही है? अभी आप बैठ जाओ, बस इतना बताना था आपका, आपके बारे में, ठीक है। अब ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जो डिलीवरेंस, छुटकारा इन्हें चाहिए था, जो इनको जीवन चाहिए था, पर मतलब भला चाहिए था। जैसे अब तुम जहां आए हो, इसको कहते हैं चर्च। क्या कहते हैं? वैसे अगर तुम चर्च, वैसे इस बिल्डिंग को नहीं कहते। किसको नहीं कहते? अगर हम इंग्लिश का मीनिंग चेक करें तो चर्च कलीसिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? अगर आप चर्च शब्द का सही अनुवाद चेक करोगे तो ये लोगों को कहा जाता है, उन लोगों को जो परमेश्वर के साथ जुड़ गए, उनको क्या कहा जाता है? कलीसिया। जहाँ इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चर्च, ठीक है। इसीलिए इस स्थान को क्या बोलते हैं हम? चर्च। समझ आया? अब तुम जहाँ आए हो चर्च में, ये धर्म का रास्ता नहीं है, क्योंकि दिमाग में आ जाता है ना, तुम अब अपना धर्म छोड़ दिया, क्रिश्चियन बन जाओगे। क्या बन जाओगे? ऐसे रोला भी है ना पूरी दुनिया में, ये धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, ऐसी बात। देखो, हम सब इंसान हैं, हम सबको एक ने बनाया है। जिसने हमको बनाया वो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर मतलब जैसे बहुत सारे गुरु, पीर, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, देवी, देवता, ऐसे बहुत नहीं, हजारों लाखों हैं, ठीक है। लेकिन इन सबसे ऊपर एक परमात्मा, एक परमेश्वर, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं आज उसकी। आमेन। किसकी बात कर रहे हैं? ये सारे मसले हल उससे होने। आपके सारे मसले हल किससे होने? हाँ, परमेश्वर से। क्योंकि ये स्पिरिचुअली ज्ञान है, ये आपके मन की चीज़ है, आपकी समझ की चीज़ है। मेरे पास कोई यहाँ मटेरियल नहीं है, कोई ऐसे दंडवत करने की चीज़ नहीं है, आपके मन का विषय है। जैसे वो विषय आपको समझ आएगा, जैसे ये बच्ची है, ये तो 12 साल से भटक रहे थे, किसी जगह पर गए, उन्होंने कोई मटेरियल दिया, कुछ खाने को दिया, लगाने को दिया, कुछ पहनने को दिया। मैं तुम्हें कुछ ऐसा नहीं दूंगा, बोलो, ना तुम्हें कोई खाने वाली चीज़ दूंगा, ना कोई धागा दूंगा, ना तुम्हारी बॉडी पर कोई तेल लगाने के लिए दूंगा,
कोई भी ऐसी ऐसी चीज नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसी किसी भी चीज से तुम्हारा भला नहीं होना। जाओ ढूंढ लो दुनिया में, जाओ जो करना कर लो। मेरा भी 22 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, काला जादू, मैं मरने वाला था, मेरे घर वाले मुझे हर जगह लेकर चले गए। लेकिन मेरे घर वाले भी यीशु से नफरत करते थे और मैं भी। बोलो क्या करते थे हम लोग? हम हर जगह जाना चाहते थे, किसी भी 2 ईंट भी रखी उसके आगे भी अपना सिर झुका देते थे। 2 ईंट भी किसी ने कली मारी, चूना मारा उस पर, तो वहां पर भी विश्वास करते थे कि इससे क्या हो जाए, भला हो जाए। लेकिन यीशु से मेरे अंदर क्या थी? नफरत। कितनों को समझ आ रही बात? यीशु से नफरत थी। मेरे घर वाले भी नहीं मुझे लेकर जाना चाहते। हमें सुसमाचार तो मिला यीशु का, लेकिन हमारे दिमाग में ही नहीं आ रहा था। हमारे लिए ये अलग ही था। क्या था? हमारे लिए फिट बैठने वाली कोई चीज नहीं थी। क्यों भाई साहब? ऐसे ही था ना। लेकिन मैं बेबस था, परेशान था, क्योंकि जब मेरे घर वाले किसी बाबा के पास ले जाते थे, उसको कितने पैसे देते थे, फिर वो कोई धागा कुछ चीज़ें करता था, थोड़ा सा आराम आ जाता था बीच में, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा 2-4 महीने निकल गए। फिर मुझे एक काम मिला दूसरे शहर में। मैं छोटा मोटा ठेकेदार था। उन दिनों में मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे। मैंने मेरे घर में, मेरे घर वाले मेरी वाइफ को ना उतना एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर रहे थे। बच्चा भी हो गया था, लेकिन उससे इतना मेल जोल नहीं रख रहे थे ना। मैं अपनी मर्जी से शादी की थी। लेकिन मेरा एक भाई था जो यीशु में आ चुका था, जिसको मैं गालियां निकालता था। क्या करता था? तूने अपना धर्म बदल लिया, ये है वो है, ठीक है। क्योंकि सब दुनिया की यही समझ है ना, पूरी दुनिया में यही सोच है या कोई और है? यही है। जैसे मान लो ये आ गई, इनके कुछ रिश्तेदार कहते होंगे मर जाती तो क्या होता, मर जाती, धर्म को बदल लिया, ऐसे बोलते होंगे कुछ रिश्तेदार। ऐसी बातें होती है दुनिया में। क्या होती है? समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो मैं उसको गालियां निकालता था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसी से मेरी थोड़ी सी पड़ती थी, मतलब मेल जोल ठीक था उससे, ठीक व्यवहार था, घर वालों से अच्छा। मैं अपनी वाइफ को, बच्चे को वहाँ छोड़ा, क्योंकि वो सिटी में रहता था, हम गांव में रहते थे, मुझे काम के लिए जाना था। उन दिनों में वो मेरी वाइफ को वो बताते थे परमेश्वर के बारे में, ऐसे प्रेयर होती है, लोगों की बीमारियां चले जाती है, हालात चले जाते हैं, ठीक है। एक दिन मेरी वाइफ का मुझे फ़ोन आता है, उसी कोठी में लैंडलाइन पीसीओ से करती वो, कि मैं अपने बेटा बहुत बीमार है, उसको फिर से दौरे पड़ रहे हैं, उसका फीवर बढ़ रहा है, तो मैं प्रेयर करवा लूँ चर्च से। तो मैंने उसको बड़ा ऊंचा नीचा बोला, बुरा भला बोला। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? मैंने कहा तूने सोच कैसे लिया है ये यीशु के बारे में, ठीक है। चलो फ़ोन तो मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर मैं डरता रहा ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, दोबारा बात भी नहीं होगी, क्योंकि वो पीसीओ से करेगी, उसके पास तो नंबर भी नहीं कोई जो मैं कर दूं। लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद फिर उसकी कॉल आती है, कहती डॉक्टर को भी दिखाया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन हालात जा ही नहीं रहा। फिर उसने मुझे कहा मैं प्रेयर करा लूं। मैंने तो फिर गुस्से होना था, बुरा भला बोलना था, पता नहीं मेरे मुंह से निकला करवा लो। लेकिन उसके बाद योजना थी परमेश्वर की मुझे चुनने की। उसके बाद क्या होता है, मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, मतलब हम लोग बात करके बंद कर देते भी करवा लो। शाम को फ़ोन आता है मुझे फिर 7:30 के लगभग, कहती अपना वीरेंद्र, जब मैंने प्रेयर की उसी वक्त उसके दौरे बंद हो गए, उसी वक्त उसका फीवर चला गया। शाम को कॉल आती। उसके बाद मैं ना सारी रात सोता नहीं हूं, सोचता हूं यीशु के बारे में, यीशु कौन है।
मैं तो सोचा गोरों का ये परमेश्वर है। मैं ये सोच रहा था कि मेरे गुरु जिनकी मैंने इतनी पाठ पूजा की, घुटने टेके, नाक को रगड़ा, मन्नतें मानी, सब कुछ किया, जिनको मैं जो मेरे अपने थे, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। जिससे मैं नफरत करता था, इसने मेरी सुन ली। कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही है ना? ये सोचकर मैं कि यीशु कौन है, सारी रात सोया ही नहीं। नहीं होगा ना ऐसे, किसी के साथ होगा या नहीं होगा? मेरे साथ यही हुआ कि जिससे मैं इतनी नफरत करता हूं, जिसका नाम भी सुनना नहीं चाहता मैं, उसने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया, और जो मेरे अपने थे उन्होंने नहीं किया। वो कौन है? यीशु कौन है? अब मेरे दिमाग में था उसे जानना है, उसे समझना है। आप लोग यहां पर सिर्फ आए हो प्रेयर के लिए। किसके लिए? क्या आए हो? प्रेयर के लिए ना। जैसे मान लो आप किसी पंडित के पास गए या किसी तंत्रिक बाबा के पास गए, उसको आपने बताया अपना दुख हालात, फिर उन्होंने आपसे पैसे लिए, फिर आपको कुछ करने के लिए कहा, है ना? करने के लिए कहते ना, इतने दिन ये नहीं करना, इतने दिन ये करना, रात को 2 बजे ये नहर में डालना, ऐसी चीज करना, पंडित है तो ये एक शब्द का जाप करना। मतलब उन्होंने आपके सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ ना कुछ करने के लिए कहा। कहा आप लोग गए थे बाबाओं के पास, गए ना सारे? तो आपको ये कहा था बैठ जाओ घर में, कि या आपको कुछ कहा करने के लिए? कहा, सबने कहा, कुछ ना कुछ प्रोसेस कहा कि ऐसा करो, ये करो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, इतने दिन ये करो। आपने किया, फिर भी कोई मसला हल नहीं। क्योंकि सोचकर देखो, अगर उनके पास कोई ताकत है, जैसे वो कहते हैं ना, ये बंगाली बाबा ऐसे लिखा होता है रोड के ऊपर, वो जो तंत्रिक बाबा होते हैं ना, बंगाली बाबा आपके पैसों का सारा समाधान। सोचो, इंसानों की इतनी बुद्धि बंद है, अगर आपके पैसों का समाधान उसके पास होता तो वो आपसे क्यों थोड़े थोड़े लेकर फीस अपना गुजारा करता? बोलो, आपसे क्यों ठगी मारता? वो ठगी है, कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। ऐसा नहीं मैं आपसे फीस लूंगा, आपको मिलने की फीस लूंगा, फिर एक दिन प्रेयर की फीस लूंगा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार फीस लूंगा। ये फ्री सर्विस है, क्योंकि ये सच्ची सेवा है। हालेलुया। क्या है ये? अब मुझे तुम पर मेहनत करनी है ताकि तुम्हारी वो बीमारी, रोग, हालात जाए। हमने इस पर मेहनत की। इधर देखो सारे ने, इस लड़की पर हमने इसको छुड़ा लिया। क्या कर लिया? हमने इसको तैयार किया। इसको तैयार किया, जब तक ये तैयार नहीं थी हालात आ रहे थे, इसको समझ नहीं थी करना क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, कैसे परमेश्वर की शक्ति हमें बचाती है। क्या तुम बैठना चाहते हो और चले जाना चाहते हो, बस ये करना चाहते हो, या सीखना चाहते हो? ये मेन है आपके लिए। आमीन। क्या है आपके लिए? अगर आप सिर्फ बैठ के और बैठकर कहते हैं, मैं, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैं इधर से निकलूंगा, उधर से निकलूंगा, दौड़ कर आएंगे, मेरे पाँव में गिर जाएंगे, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा तो करते हैं, लेकिन करना क्या है ये नहीं सीखते। क्योंकि यहाँ विषय है पूरी दुनिया में। अब मंदिर में जाओ, वहां भी चढ़ाना पड़ता है। कल मैं वीडियो देख रहा था एक, मैंने वो सेफ नहीं की, पता नहीं कौन सा मंदिर था, लोग माथा टेक रहे थे, इस लाइन में धक्के मार रहे थे, मड़ा सा माथा टेकते, धक्का धक्का धक्का। वो आम लोगों की लाइन थी। इधर वीआईपी लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वहां फोटो में सेल्फी खिंचा रहे थे पास खड़े होके वो मूर्ति के सामने। तो ऊपर लिखा था आम और वीआईपी के बीच में अंतर, ऐसे लिखा था पोस्ट के ऊपर। ये अंतर है, ये दुनिया का रीति रिवाज है। क्या है? जिसने सृष्टि रची है वो ना तुम्हें देखता है तुम अमीर हो, तुम्हारे पास 1000 करोड़ है, क्या है तुम्हारे पास, उसको कोई मीनिंग नहीं है कि तेरे पास 1000 करोड़ है।
या 10,000 करोड़ है या तुम रिक्शा चलाते हो, उसका नियम सबके लिए एक समान है, वो सबसे एक समान रहता है। ये परमेश्वर है। हालेलुया। देखो मैं खुदा का एक दास हूं। मैं तुम्हें अन्य चीजों में कोई धोखा नहीं रखना चाहता, और अगर मैं रखूंगा तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के सामने गुनाह जो मनुष्य कर रहे हैं उसने न्याय करना है। याद रखना, जो पवित्र परमेश्वर है, इस दुनिया का मालिक, जिसको दुनिया नहीं जानती, वो कौन है। यहां बात तो यीशु की होती है, और यीशु पैदा हुआ था कुंवारी लड़की से। इस बीच में बड़ी सारी बातें हैं जो एकदम से आपको समझ नहीं आएंगी। अगर आप एक बार आए, 2 बार आए, ठीक है, समझ नहीं आई करना क्या यहां, फिर फायदा नहीं उतना होगा। हमारे विश्वास से, हमारी प्रार्थना से थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पूरा नहीं होगा आपका फायदा। ठीक है, पूरा फायदा कैसे होगा ये तो समझना पड़ेगा आपको। आमीन। क्या करना पड़ेगा आपको? समझना तो पड़ेगा ना। होगा 100%। वो शक्तिशाली परमेश्वर आपके लिए, ये अभी मैंने दिखा दिया कि कितना बड़ा काम है। छोटा काम है। एक बंदा वॉकर से आया था, फ्रैक्चर हो गया था, कूला, अब कूला बोलते हैं ना आप लोग, कूला टूट गया था। इधर हमारे चूला बोलते हैं, हिप हिप है ना, वो टूट गया। परमेश्वर ने उसको जोड़ दिया। एक भाई का 4 जगह से कूला टूट गया था, लेकिन वो घर वाले, उसकी बेटी इधर जुड़ी थी, मम्मी भी जुड़ी थी, लेकिन उतना नहीं जुड़ी थी। जैसे हर एक का मन होता है ना, आप कितना ध्यान से पकड़ रहे हो बात को। स्वभाव, अपनी सोच समझ तो अपने ऊपर है। मैं तो सबके लिए अच्छा ज्ञान दूंगा, लेकिन कितने उसे पकड़ेंगे ये आपके ऊपर है, कितने ध्यान देंगे ये आपके ऊपर है, कितनों को समझ आ रही है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं सबको कि खुदा जो परमेश्वर है, उसके सामने ये मीनिंग नहीं है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। उसके सामने आप, वो हर एक के लिए एक जैसा है। अगर आप अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, अपनी परिवार को बचाना चाहते हो, क्योंकि मैं तो ये जानता हूं ना, अगर हमारे इधर ये जो कभी कभी ये जो नाखून होते हैं, इसके साइड वाला हिस्सा होता है ना, ये पक जाता है कभी कभी साइड में, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो उसको, वो हल्का सा पानी सा भर जाता है, सूज जाता है, हल्का सा होता है ना कई लोगों को। क्या होता है उससे? कोई चीज नहीं पकड़ी जाती, कुछ करो लग गया तो इतनी दर्द होती है तो छोटा सा हालात ना। तो ये जो बड़े बड़े हालात हैं लोगों के अंदर, बड़ी बड़ी बीमारियां जाती है, क्या वो चाहते हैं मेरे अंदर रहे? नहीं चाहते ना, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे कुछ हो। हर मनुष्य चाहता है मेरा जीवन क्या हो, अच्छा हो। अच्छा कैसे होना है अगर तुमने पकड़ा नहीं? क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरे पास ज्ञान है स्पिरिचुअली, तुम्हारे छुटकारे का, तुम्हारी डिलीवरेंस का। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, ये पकड़ नहीं पाते। तो ये विषय अभी ऐसा नहीं कि आप आज आए हो एक बार, दोबारा 6 महीने आओ ही ना। अगर तुमने इतना गैप डाल दिया फिर शायद आ ही ना पाओ। बोलो, क्योंकि नेगेटिविटी कौन चीज, अभी थोड़ा एक चीज समझाता हूं मैं आपको। इस दुनिया में चाहे सिख धर्म हो, चाहे और भी कई धर्म है, हिंदू धर्म में शैतान की कोई शिक्षा तो नहीं है, राक्षस वगैरह की शिक्षा थी, दैत्य राक्षस ऐसी शिक्षा थी। लेकिन ये बात याद रख लो आप लोग, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, भगवान ईश्वर, जो भगवान ईश्वर जो परमात्मा है, उसने जो कर्मों में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है वो होना है। बोलते हैं नहीं बोलते? बोलो, ये तुम्हें ज्ञानी बाबा, बड़े बड़े गुरु ये शिक्षा देंगे। क्या देंगे? बड़े बड़े, आज भी जो बड़े बड़े गुरु हैं वो आपको क्या शिक्षा देंगे? कि जो आपके कर्मों में लिखा, किस्मत में लिखा, वो होना है। आप लोग ऐसा मानते थे या नहीं मानते थे? हम सब यही बात मानते थे ना। लेकिन ये बड़े बड़े बाबा ज्ञानियों की ये अपनी बुद्धि है, ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है।
क्योंकि उसने किसी भी इंसान के ना तो बुरे कर्म लिखे, ना ही बुरी किस्मत लिखी है। सवाल ये है कि क्या वो किसी को दुख देना चाहता है? जैसे हम दुनिया में सोचते थे ना ये बात, कि दुनिया में हमारे पास ये ज्ञान था कि जो परमात्मा है, परमेश्वर है, भगवान है, वही सब कुछ करता है, वही मारता है, वही ठीक करता है, वही हालात देता है, वही एक्सीडेंट कराता है, उसकी मर्जी है कब किसको कब मारना है, क्या करना है, उसके सब हाथ में। यही सीखा था ना हमने, बोलो, यही सीखा था ना हमने सबने। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे हम माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, क्या कोई माता पिता चाहता है मेरे बच्चों को कुछ हो? बोलो, क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? कलेक्टर साहब, आपका नाम क्या है? कौशिक मुखर्जी। क्या कोई माता पिता चाहता है अपने बच्चों को दुख देना? नहीं। नहीं चाहता ना। अब ये ध्यान दो, जब एक माता पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को कोई दुख हो, क्योंकि वो उनसे जन्मे हैं, लेकिन हम सबको पैदा करने वाला कौन है? परमेश्वर। सोचने वाली बात है, वो हमारे साथ बुरा क्यों करेगा? उसको मिलेगा क्या बुरा करके? बोलो, वो तो इतना सर्वशक्तिमान है, उसको क्या मिलेगा हमारे साथ बुरा करने का? हमारे पास ज्ञान गलत था। क्या था हमारे पास? हमारे पास जो ज्ञान था परमेश्वर के बारे में, वो गलत था। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जो तुम्हारा विश्वास होगा वही तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम ये विश्वास करोगे मेरी किस्मत बुरी है, मेरे कर्म खराब लिखे गए, तो तुम्हारे साथ वही होगा, क्योंकि तुम गलत विश्वास कर रहे हो। तुम्हें सही विश्वास की नॉलेज नहीं है, तुम्हें वो परमेश्वर के मन के बारे नहीं पता, वो परमेश्वर क्या करता है मनुष्यों के साथ, क्यों तुम्हारे साथ ये हालात आ रहे हैं, है ना। जैसे मान लो किसी के पेट में दर्द हुआ, तो आम डॉक्टर है, उसने दर्द की दवाई दे दी, फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने अपना तरीका लगाया, उसको भी समझ नहीं आई। एक एक्सपर्ट डॉक्टर था, उसने चेक किया ये दर्द क्यों है, किस कारण से, जड़ से चेक किया, तब तो वो उसे सही से ठीक कर सकता है ना। तो एक्सपर्ट डॉक्टर जिसको प्रॉपर नॉलेज थी, उसने चेक किया कि ये दर्द का कारण क्या था, इसकी जड़ क्या है, क्यों दर्द बना हुआ है। लेकिन जो आम थे वो ऊपर से मोटी मोटी बातें करने लगे। इसी तरह दुनिया का ज्ञान मोटा मोटा है। अब दुनिया में जो इतनी प्रॉब्लम्स है वो क्या क्यों है, ये तो तुम्हें सच्चाई से पता चलेगा। बोलो, दुनिया के ज्ञान से तुम्हें नहीं पता चलेगा कि जो दुनिया है वो प्रॉब्लम में क्यों है, उनके जीवन में हालात क्यों है, रोग क्यों है। छोटे छोटे बच्चे इधर आ रहे हैं, उनको कैंसर है, प्रेयर करवाने के लिए इतने इतने बच्चों को कैंसर हो रहा है, सोच कर देखो। अब लोग रिश्तेदार बोलेंगे ओ भगवान ने माड़ा किया, देखो छोटी सी उम्र थी, क्या कर दिया इसके साथ, इसकी किस्मत ही खराब है, इसके कर्मों में लिखा था, अब क्या कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ना रिश्तेदार। बोलो, यही दुनिया का ज्ञान है ना, बोलो यही है ना दुनिया का ज्ञान। लेकिन अब इसकी जड़ क्या है? दुनिया में इतने रोग बढ़ गए, इतनी बीमारियां हैं, लोग इतने परेशान हैं। अब विषय क्या है यहां पर आप सबके लिए? विषय ये है कि क्यों आए इसके साथ? क्या भगवान ने किया? अगर उसने किया तो क्यों किया? उसको क्या मिलेगा इसके साथ ऐसा करके? बोलो। अब दुनिया के ज्ञानी लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है, उनके हिसाब से तो भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है। लेकिन जब तुम सच्चाई को जानोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा ये क्यों हुआ है। अब मैं सच्चाई ये कहती है, सच्चाई क्या कहती है? ये लड़के को बैठा दो अभी। सच्चाई ये कहती है, सुनो इधर ध्यान दो, कि जब अब भी सीखना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान है तो बाइबल में लिखा हम शारीरिक भी हैं। क्या है हम? शारीरिक, फिजिकल। और जो परमेश्वर की बातें हैं वो आत्मिक हैं।
और बाइबल में ऐसे लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। अभी आप लोग सुन तो रहे हो, क्योंकि ये तुमने कभी सुना नहीं। कितना इसका असर होगा तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारे मन पर है, क्योंकि हम शारीरिक हैं। इसको लेते हैं या नहीं लेते आपके ऊपर है। अगर आप में से कोई लोग ठीक ठाक इधर आए किसी के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इन बातों का कोई असर नहीं है आपके ऊपर। जब इंसान फंसता है ना, तब ढूंढता है मैं आराम कहाँ से पाऊँ, कहाँ से मेरा भला होगा। ये जो रास्ता है यीशु का, ये लास्ट है लोगों की। क्या है लोगों के लिए? पहले इधर उधर सब कुछ कर लेते हैं, इधर तो आना नहीं चाहते, लेकिन ये लास्ट होता है। लेकिन जब कोई विकल्प नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं होता इंसानों के पास, तब फिर सोचते हैं कहीं से भला नहीं हो रहा, फिर इधर आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का कारण है आपके ब्लड के अंदर एक वायरस है, उसका नाम है सिन। आमेन। आपकी सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? आपके ब्लड के अंदर क्या है? एक वायरस। कौन सा वायरस? सिन वायरस। कौन सा वायरस है ये? सिन। सिन का मतलब पाप। आपके ब्लड में पाप है, इसीलिए पूरी दुनिया, ये क्या कहती बहन, इसीलिए पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ती है। धर्म धर्म से लड़ रहा है, जात जात से लड़ रही है। ये नहीं मैं कहता हूं कि कल आए आ जाए ठीक हो जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। और भी कई जो घर के मसले होते हैं परिवार में, अना जैसे आपस में बनती नहीं है, वो ना बनने की वजह अंदर क्या है? सिन। सिन है, सिन वायरस। ये सबसे खतरनाक विषय है, यही मनुष्य की प्रॉब्लम की जड़ है। जैसे मैंने कहा पेट में दर्द है, तो आम डॉक्टरों ने दवाई देते गए, चेक नहीं किया ये दर्द क्यों है। इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है इंसान की, वो कारण सिन वायरस। बोलो, उसका एंटीवायरस लोगों के पास नहीं है, किसी बाबा के पास, किसी ज्ञानी के पास। वो उनकी अपनी बातें हैं, ये है वो है, कर्म है, ऐसा करो वो करो, ये करो ये करो। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन इसीलिए ये उल्टा पुल्टा है, क्योंकि उल्टा पुल्टा उनके सिन में है, उनके ब्लड में है। इसीलिए पूरी दुनिया में गड़बड़ है ना। जैसे मान लो जैसे परमेश्वर है, परमेश्वर उसने हमें एक सूरज बनाकर दिया ना, पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा। कितना? साइंस कहती है सूरज पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। सोच कर देखो, हमारी समझ से तो पृथ्वी बाहर है, तो सूरज जो हमें इतना सा दिखता हो कितना बड़ा है। लेकिन उसने क्यों बनाया सूरज? क्या कारण था सूरज बनाने का? ये तो अंडरस्टूड है ना। अगर सूरज ना होती तो रोशनी ना होती। बोलो, सूरज से विटामिन बी मिलता है मनुष्य को, फसलें भी इसी से उगती है, ये पेड़ भी इसी से जिंदा रहते हैं। आप जाओ जिधर ज़्यादा बर्फ पड़ती है उधर, तू कनाडा से आई ना, तू वो देखा है वो जहाँ बर्फ पड़ती है वो एरिया है तेरा, वहाँ क्या है? पेड़ सूख जाते हैं ना सारे, कोई पत्ता नहीं है। इसका मतलब धूप के कारण हरियावल है। अगर धूप नहीं होती तो दुनिया खत्म हो जाती। तो परमेश्वर ने हमें इतना इंपॉर्टेंट चीज बनाकर दी, लेकिन लोग सोचते हैं परमेश्वर को भी चानन चाहिए, लाइट चाहिए, तो इतनी सी जोत जगाते हैं, जब दिया जलाते हैं। उसको क्या चाहिए हमसे? क्या उसको चाहिए हमारी इतनी सी जोत या इतना सा वो दिया? इसको बोलते अज्ञानता, इसको बोलते बाबाओं के जुगाड़ जो तुम्हारे ऊपर थोपे गए। बोलो, क्या किए गए हैं? उनके जुगाड़ तुम्हारे ऊपर थोप दिए गए और तुम लगे रहे उसमें। लेकिन जाओ जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ जीवन नहीं मिलने वाला। जीवन मिलना है तुम्हें परमेश्वर से, और परमेश्वर तुम्हारी प्रॉब्लम की, सबकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? तुम्हारे ब्लड के अंदर पाप है। इसीलिए जैसे शादी होती है दो जनों की, जिसको बोलते हैं ना लव मैरिज भी करते हैं लोग। लव मैरिज का मतलब होता है, इधर देखो, बहुत सारा प्यार एक दूसरे को करना,
ठीक है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वही प्यार फिर बिखर जाता है, फिर गालियां, गुस्सा, झगड़ा एक दूसरे से, ऐसा ही है ना? पूछ लो कहाँ गया इसका लव लू, कहाँ बिखर गया इसका लव लू। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे अंदर पाप है, हमारे ब्लड में क्या है? पाप है। ये हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है, हमारे अंदर जो पाप है, ठीक है? क्योंकि इसका कनेक्शन नेगेटिविटी से है। इसका कनेक्शन किससे है? जब तक इसका कनेक्शन टूटेगा नहीं, तुम्हारा कभी भला, तुम कभी भी पृथ्वी पर ठीक जीवन जी। अब ये कनेक्शन टूटेगा कैसे, ये तो पूरी दुनिया के बाबाओं को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। बोलो, बताओ किस बाबा की लिखित में कहां ये लिखा है कि ऐसा जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये विषय कहीं किसी ने आपको बताया? किसी ग्रंथ में लिखी ये बातें? दुनिया में नहीं कहीं लिखी, ये सिर्फ बाइबल में लिखा है। कहां लिखा है? ये सिर्फ जिसने सृष्टि रची उसने इंसान के लिए बताया कि क्यों ये प्रॉब्लम है, ये पाप आया कैसे, ये भी लिखा, मनुष्य के अंदर आया कैसे, और ये इसका कनेक्शन किससे है? नेगेटिविटी से। वो ही तुम्हारे साथ काम करती रहती, झगड़ा, क्लेश। अपने ही लोग हैं हम, अपनी वाइफ है, अपनी पत्नी है, अपना पति है, एक दिन खुश थे, वही अच्छे नहीं लगते आपस में। क्या नहीं लगते? क्या नहीं लगते? अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते ना, ये नेगेटिविटी है। क्या है ये? क्यों बच्चे, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? शुरू शुरू में शादी हुई, प्यार है, मुड़ के प्यार पूर कहाँ गया, तू ये वो, ऐसी बातें। समझ आ रहे हो? क्योंकि इसका सॉल्यूशन दुनिया को पता नहीं, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है आपके अंदर सिन, वायरस। और इसका तोड़ कैसे टूटेगा? वो नेगेटिविटी से कनेक्शन जो आपके अंदर है, वही आपके साथ काम कर रहा है, वही आपको बर्बाद कर रहा है, वही आपके ऊपर अटैक कर रहा है, वही आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, वही आपके अंदर बीमारियां बन रही है, वही आपके हालात बन रहे हैं। आप सोचो, आप दवाइयां खाते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, फिर भी बीमारियां जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो प्रॉब्लम नेगेटिविटी से। आप जैसे प्रेयर होगी, जैसे बनोगे, दवाई भी काम करेगी, फिर दवाई भी छूट जाएगी और आप हील हो जाओगे। आपको समझ आ रही है? तो यही विषय है, अब कनेक्शन कैसे टूटेगा, क्या होगा, ये सब बातें मैं अब तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये मैं तुम्हें बताऊंगा अगली मीटिंग में, अगर तुम बने रहे। आमीन। अगर तुम मीटिंग में बने भी रहोगे, इस चीज को अच्छे से नहीं भी सीख पाओगे, तब भी कुछ कुछ काम होने लगेगा तुम्हारा, कुछ कुछ आराम तुम्हें आने लगेगा। लेकिन ये मेन है। लेकिन एक चीज याद रख लो, जैसे अभी आप लोग, आपको कुछ हीलिंग मिली, फिर आपने ध्यान ना दिया, फिर नुकसान हो जाएगा।